नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और दोस्तों, अभी हम हैं जर्मनी में और इस समय यूरोप में दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी ठंडा हो जाता है मौसम। तो -5 में मौसम था कल का। अभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अभी कल की अपेक्षा बढ़िया है। तो बाहर थोड़ा सा जब मौसम ऐसा होता है तो ठंड में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और बारिश वारिश होता है तो अपना काम चल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिस समय बर्फ़ गिरता है और जिस एरिया में हम लोग अगर संजोग से काम मिल जाता है और ज़्यादा बर्फ़ गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो भी भाई यहाँ पे चाहे जिस भी कंट्री के हैं गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन करते रहने से फिर आदत बन जाता है। और दोस्तों, इस समय यहाँ पे वीकेंड ही चल रहा है, छुट्टियों का मौसम चल रहा है। आप लोगों को पता है कि यूरोप में क्रिसमस और 1 जनवरी काफ़ी बड़ा त्यौहार है। यही मौसम चल रहा है, क्रिसमस बीता, अभी 1 जनवरी आने वाला है। तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है। बैठ के तो हम लोग तो थोड़ा बोर ही होते हैं, लेकिन क्या है कि मौसम के हिसाब से टाइम बढ़िया गुजर जा रहा है। और दोस्तों, आप लोग ये सोचेंगे कि बोल रहा हूँ मैं, इतना ठंड है और मैं ऐसे आराम से बैठा हूँ यहाँ पहन करके केवल एक टी शर्ट। तो दोस्तों, मैंने हीटर चला रखा है और यहाँ पे सब लोग लगभग जब काफ़ी ठंड होती है तो 24 आवर हीटर चला के ही रखते हैं। इन गाड़ियों की जो बैटरी होती है वो काफ़ी बैकअप देती हैं और हम एक बार शाम में गाड़ी बंद करने के बाद सुबह तक हीटर चलाते हैं, हमारी बैटरी प्रॉपर सही तरीके से गाड़ी में जितना ज़रूरत होता है उतना रहती है, गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, कोई भाई के गाड़ी में अगर बैटरी का प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो या बैटरी बहुत ज़्यादा पुरानी हो तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता बहुत कम गाड़ियों में है, क्योंकि सर्दियों से पहले ये लोग गाड़ियों को पूरा सही तरीके से टायर वायर चेक करा के लाइट वाइट एकदम फिट कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता है। और इधर उधर की बातें अब हो गई ज़्यादा, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम अपने लिए काम पे 15 घंटे अगर हमारे काम हो रहे हैं, 14 घंटे काम हो रहे हैं, तो उसमें हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए मीन्स कि खाने का टाइम और उसमें नहाने का टाइम और उसके बाद खाना भी बनाना होता है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और दिक्कत होता है। और कुछ लोगों का बात छोड़िए, जब मैं नया नया आया था मैं खुद नहीं समझ पाता था, मैं कई दिन खा ही नहीं पाता था। बना हुआ खाना मैनेजरों के प्रेशर से खाने का टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन आदमी धीरे धीरे करते करते समझ जाता है, तो अभी हम उनको ही खिलाते हैं। हमको अब कोई ऐसा इशू आता नहीं है, चाहे कैसा भी काम हो। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो भी भाई लोग इस दिक्कत से गुजर रहे होंगे तो हो सकता है उनको कुछ हेल्प हो जाएगा। और दूसरी जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर हैं जहाँ पे काफ़ी चौकन्ना रहने का ज़रूरत होता है। नहीं तो हमारे गाड़ी में कोई ऐसे लोग आ जाएंगे कि जिनका वीज़ा उजा नहीं होगा और इलीगल होंगे, तो हमारे लिए हो सकता है कि दिक्कत पैदा कर सकती है ये चीज़। तो इसके भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी है, गोरखपुर के ही हैं। अभी उनसे बात नहीं हुआ है डिटेल कि प्रॉपर वो बढ़लगंज के हैं कि गोरखपुर किस जगह से हैं। तो उनका बात मुझे सही लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो और जो बातें होंगी वो बाद में बताएंगे। इस वीडियो में जो हमको कवर करना है वो कवर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसके बाद आएगा कि हम मार्केट जो सामान लेने जाता है वहाँ पे कैसे जाएं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास सामान नहीं होता है और मार्केट भी नहीं दिखता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं शुरुआत। और जो लोग भी भाई हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों का काम काफ़ी लंबा होता है। जो हमारी ड्यूटी टाइमिंग है आप लोगों को ही पता है कि अगर हम अकेले हैं तो 15 घंटे का शिफ्ट चलता है, और अगर 2 लोग हैं तो हमको 21 घंटे का शिफ्ट पूरा करना पड़ता है, जिसमें 18 घंटे की ड्राइविंग और 3 घंटे अदर वर्क होता है। और जब हम सिंगल होते हैं तो उसमें 9 घंटे का ड्राइविंग टाइमिंग होता है और 6 घंटे अदर वर्क में होते हैं। इस वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो मैं रीज़न समझा हूँ, मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में, तो इसका रीज़न ये कि जो यहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से ये रूल बना है। जो रसियन है या जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जो लोग यहाँ पहले काम करते थे, लोकल लोग हुए या जो रसियन बोलते हैं, तो इन लोगों का खान पान सेम है।
तो जैसे कि हम लोग कोई भी खाना बनाएंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि हम अगर मैगी भी बनाएंगे तो उसमें प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, उसको काफ़ी फ्राई करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे तो हमारी मैगी कैसे भी बनने में कम से कम 15-20 मिनट लगता है। अगर हम आमलेट बनाते हैं तो हम प्याज काटेंगे, उसके बाद उसको वो करेंगे तो वो भी 10 मिनट लग जाएगा। लेकिन इनका जो खाने का तरीका है, मैंने देखा है कि इनका खाना 5 से 10 मिनट में ऐसे तैयार हो जाता है। ये आमलेट बनाते हैं, ऐसे अंडा डालेंगे तोड़ के और ऐसे सीधे डाल देंगे, और उसमें अगर ब्रेड से खाना है, ऐसे खाना है, या चावल में डाल के खाना है तो ये फटाफट खा के सो लेते हैं। तो इन लोगों के लिए 9 घंटे का जो टाइम होता है वो इनफ होता है, क्योंकि केवल इनको खाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों के लिए जो एशिया से हैं और जो लोग खाना पसंद करते हैं अच्छे से, तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका मैं आप लोगों से तरीके का बात करूं तो आप जब भी जा रहे हैं लोडिंग और अनलोडिंग पे, तो वहाँ पे दोस्तों हमें जब जाना है, पार्किंग बढ़िया है। कभी कभी कंडीशन ये होता है कि पार्किंग नहीं होता है, एक ही गाड़ी खड़ी है, तब तो हमको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको पार्किंग ज़्यादातर कंपनियों में होता ही होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद गाड़ी पार्किंग में लगाने पे जब ऑफिस में हमको जाना है तो उससे पहले हम लोग 15 मिनट के लिए क्या करेंगे, सब्जी और लहसुन प्याज जो भी काटना उठना है, हम लोग 15-20 मिनट का समय लेकर के फटाफट उसको काट के रख लेंगे। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस में जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर कभी कभी क्या ज़्यादा मैटर में वो तुरंत लोडिंग नहीं देते हैं, बोलते हैं आधा घंटा 15 मिनट में बुलाएंगे, या आपको कभी कभी रजिस्ट्रेशन में नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं फ़ोन करेंगे, या कभी कभी एक पेजर होता है गोल सा, तो वो दे देंगे, बोलेंगे कि ये बीप करेगा तब आप आना। तो आप इसके बीच में जो टाइम है उसमें भी आप खाना बनाना चालू कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रिस्क है कि अभी हमारा खाना आधा बना ही है, सब्जी बना रहे हैं, आधा पका है, तब तक उनका पेजर बीपी करने लगा, उनका फ़ोन बजने लगा कि इस रंपा नंबर पे जाओ लोडिंग के लिए। तो उस कंडीशन में हमको गैस बंद करके वैसे ही अध पका खाना छोड़ करके हमको लोडिंग पे जाना पड़ता है। उस कंडीशन में हमको दिक्कत होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आधा पका है तो फिर हम बाद में कभी कोई पका लेते हैं। उसके बाद क्या तरीका अपनाना है कि लोडिंग हो गई गाड़ी, आप बेल्ट मार लिए, उसके बाद आप जो बचा हुआ है उसका काम पूरा करने के बाद आप कंपनी को बोलना है कि भैया लोडिंग हो गया, डॉक्यूमेंट उसके बाद ही भेजना है। और कोई मैनेजर होते हैं कि जो ज़्यादा समय लग रहा है लोडिंग पे अनलोडिंग पे, और आप उसके बाद बताओगे, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि जैसे गाड़ी लोडिंग होना तैयार हो गई तो हमको नहीं बोलना है कि हमारी गाड़ी लोड हो रही है। जब गाड़ी लगभग 20 मिनट हो जाए, आधी भर गई हो या पूरी भर गई हो, तब हमको बताना है कि हमारी गाड़ी लोड होना चालू हो गई है। अगर कभी कोई मैनेजर क्या होता है कि ज़्यादा समय पे बोलता है फ़ोटो भेजो, तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। मैं ऐसा ही करता था, अभी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पुराने कंपनी में एक मैनेजर था जो कोऑर्डिनेटर यहाँ का हमारा, वो काफ़ी फ़ोटो भेजो, इन्फॉर्मेशन दो बोलते रहता था। तो एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, तू डाल तो मैं पात पात। जब मैं गाड़ी लोड हो जाती थी तब मैं उसको बोलता था कि गाड़ी अभी लोडिंग होना चालू हुआ है। तो कभी भी वो बोलता था पिक्चर भेजो, तो मैं 1-2 बार में समझ गया। उसके बाद मैं उसको 2-3 बार में फ़ोटो खींच के रख लेता था। जैसे एक फ़ोटो खींच लूँगा गाड़ी, जैसे एक हिस्सा लोड हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद में और मैं आधा गाड़ी हो गई, मैं फ़ोटो अपने मोबाइल में या टैब में खींच के रख लूँगा। अगर नहीं ज़रूरत तो बाद में डिलीट कर दूँगा। तो ये करना पड़ेगा आपको अपने लिए, खाने के लिए समय निकालने के लिए, बनाने के लिए। थोड़ा सा ये गलत नहीं है, ये जो यहाँ का रूल बना है ये मैक्सिमम काम नहीं करना इसके लिए बना है। और ये जो मैनेजर कोऑर्डिनेटर होते हैं कुछ, वो सोचते हैं कि ये मतलब इससे कम काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है, आप इंसान है, मशीन नहीं है। लेकिन उनको कौन समझाए, तो उस जगह पे हमको ये करना पड़ता है। अगर हमारा मैनेजर इस कंडीशन को ना समझे तब हमको ये तरीका अपना के अपने लिए समय निकालना होगा। के बाद कहीं कंपनी में हमको नहाने का जगह दिख गया, वहाँ पे भी हम सेम यही करते हैं। उसके बाद हम बोल देंगे कि ऐसा है, अगर गाड़ी लोड भी हो गई है, बेल्ट वेल्ट मार लिया हमने, उसको हम डॉक्यूमेंट काम करने के बाद ही भेजेंगे। नहाना है तो नहा लेंगे, खाना बनाना है और नहाना है, दोनों एक साथ। तो अगर टाइम है तभी करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा समय हो जाएगा तो दिक्कत होता है। तो अगर आपने आज नहाया है तो फिर आपको मौका देख करके
खाने के लिए शाम में आप अपने टाइम में ही बनाना होगा, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। या कभी कभी हमारा जो 45 मिनट का रेस्ट होता है उसको हम 55 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी में जल्दी में बना लेते हैं। जैसे आमलेट बना लिए, अगर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और खाने का समय हो गया दोपहर, तो उसमें हम आमलेट बना लेंगे। और यहाँ पे रेडी सब्जी मिलती हैं जो काफ़ी कम समय में तड़का लगाने से रेडी हो जाती हैं, तो उस समय हमको वो बना लेना है। फिर जब हमें बढ़िया समय मिलेगा तो बढ़िया खाना बनेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा खाने पीने का मैनेज करना पड़ता है। और नहाने का भी ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है कि हम गए, लोडिंग हो गया, उसके बाद अगर कंपनी में नहाने का व्यवस्था है, हम नहा लिए, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट भेजेंगे। तो थोड़ा सा हमको 20 मिनट अपने लिए समय एक्स्ट्रा लेके चलना है। मतलब हम 20 मिनट से स्टार्ट करेंगे उसको बताना कि लोडिंग अगर हो भी गया है तो 20 मिनट आधा घंटा बाद हम शुरू करेंगे उसको बताना कि अपना ये चल रहा है। और कभी कभी क्या लोडिंग वोडिंग हो गया, आपको समय 1 घंटा चाहिए, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि भैया लोडिंग तो हो गया, मैं जा रहा हूँ सिक्योर करने अपना लोड। तो उससे लोडिंग होने के बाद ही एक फोटो खींच के रख लेना है। अब 45 मिनट 1 घंटा आप बेल्ट मारते रहिए, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम में मार्केट जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, नहा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा दोस्तों यूरोप वालों के साथ, क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट हैं। स्मार्ट मीन्स दिमागी स्मार्ट हैं, तो हम लोग भी दिमागी स्मार्ट बनना पड़ेगा। और खाना खाने के लिए एक तरीका ये करना है, दोपहर में हम एक टाइम बना लेते हैं कि भैया चलो हम तो 12 से 1 के बीच में खाएंगे। तो उस समय कभी कभी बहुत इमरजेंसी होता है तो उसकी बात छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं लोडिंग अनलोडिंग हो कहीं पे मैं टाइम से 12-1 बजे के बीच खाना खाने का कोशिश करता हूँ। अगर रोड पे भी जा रहा हूँ, गाड़ी 1 ही घंटा चलाया हूँ, तो मैं गाड़ी रोक दूंगा। जो मेरे से पूछेगा कि भाई क्यों रुके हो, अभी टाइम नहीं हुआ, उसको सीधा बोलो कि मैं खाने जा रहा हूँ। कोई अगर इंसान पैदा हुआ है ना, तो एक इंसान को खाने से नहीं रोक सकता है। तो आज तक कोई मैनेजर कितना भी गंदा होने दो, वो ये नहीं बोले। हाँ, कोई बोल देते हैं कि ओके ठीक है थोड़ा जल्दी कर लो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलेगा। और इसके लिए आप लोगों को लोडिंग अनलोडिंग पे एक तरीका करना होगा। तरीका वो है, हमारे इंडियन भाई 5% भी ये चीज़ नहीं करते हैं। 5% लोग लोडिंग अनलोडिंग पे हैमर नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोग लगाइए। उससे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा लगाइए, लेकिन 12 बजे से पहले वाले समय में आप लोडिंग अनलोडिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप हैमर लगाइए। हैमर मीन्स अदर वर्क। उससे क्या होगा कि 12 अगर 6 बजे भी आप काम चालू किया और 12 बजे के बीच में 6 घंटे में एक शिफ्ट होता है आपका, आपके पास अगर 4.5 घंटे का ड्राइविंग नहीं पूरा हुआ है और ये शिफ्ट एक 6 घंटे का हो गया, तब भी आपको 45 मिनट का रेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरत का देखते हुए आप लोगों को भी लगाना चाहिए, तो उससे ये आपको 45 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अगर आपको गाड़ी सुबह 5 बजे चालू करना है तो आप गाड़ी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप कंपनी के हिसाब से पहले ही चालू करके अदर वर्क पे लगाइए, हैमर लगाइए। उससे आपकी शिफ्ट थोड़ा पहले चालू हो जाएगी और शाम को आपको 15 मिनट आधा घंटा का पहले रुकने का समय मिल जाएगा। और ये रूल भी है कि आपको गाड़ी 10 मिनट 5 मिनट अदर वर्क पे हैमर पे लगा के गाड़ी का टायर, गाड़ी का बॉडी, गाड़ी का सामान मटेरियल जो लोड है वो रात में कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कोई ले तो नहीं गया है, ये सब चेक करने के लिए सिस्टम भी है और करना भी चाहिए। मैं तो सुबह आधा घंटा पहले शिफ्ट खोलता हूँ, आधा घंटा गाड़ी ऐसे, गाड़ी भले ना चालू रहे लेकिन हैमर लगा देता हूँ। उसके बाद अपना बाहर जाता हूँ और गाड़ी वोड़ी चेक कर लेता हूँ और मैं अदर वर्क लगा के ही ब्रश व्रश करने जाता हूँ। तो बाकी हो सकता है कि भाई दूसरे का कंपनी का रूल दूसरा हो जो 5-10 मिनट का हिसाब मांगे, तो उसमें आपको 5-10 मिनट में ही लगा के हैमर चलना होगा। तो इस तरीके से हम अपने लिए खाने पीने और नहाने का टाइम का मैनेज करते हैं। और यादव भाई जो हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे भाई समान हैं, ये वीडियो आपको भी काम में आएगा, इसको थोड़ा देखिएगा आप। पर जो नहाने के लिए दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर हम 9 घंटे जब गाड़ी चलाएंगे तो उसमें हमें 2 बार 45 मिनट का जो ब्रेक लेना रहेगा। तो मान लीजिए एक बार आपने रोका, पहले जो भाग में उसमें खाना खा लिया, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आप 45 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, तो भाई आदत तो डालना होगा कि फुर्ती में नहा ले। 40-45 मिनट में आपको नहाने का भी काम करना होगा। पेट्रोल पे देख के रुकेंगे और वहाँ 45 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें आप नहा लेंगे। या अगर नहीं नहाना है, कभी कभी नज़दीक मार्केट मिलता है तो उसमें हम अपना मार्केट ले लेते हैं। और मार्केट के लिए दोस्तों मैं स्पेशल ये बोलूँगा, कभी भी भूखा नहीं रहना है। हम जो पैसे यूरोप में कमाएं, गल्फ में कमाएं या दुनिया में कहीं पे कमाएं,
खास करके जो लोग इंडिया में हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी भाई अकेले परदेश में है, उनके लिए जो आपने अपने शरीर से खा लिया वही पैसा आपका है। बाकी दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो कि भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, परिवार के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब गलत नहीं है, लेकिन बाकी जो भी मैं पैसा कमाता हूँ या आप लोग भी कमाते होंगे, ये तो हमारे परिवार के लोग ही इसका फायदा उठाते हैं ना। हम अपने लिए तो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी आपका दिल करे तो खाने में कभी भी लापरवाही मत करिए। मैं यही मानता हूँ कि जो हम अपने शरीर से खा रहे हैं, काम करने के बाद पैसा मिल रहा है, वही हमारा सा है। बाकी तो हमारे जो घर वाले हैं उनके लिए है, वो हमसे बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। हम यूरोप में बैठे हुए हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन बढ़िया है, हम परिवार के लिए करते हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी तो जीना है भाई। हमारी अपनी भी तो ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके लिए कभी आप वीकेंड में पार्किंग में रुकिए, और नज़दीक में अगर मार्केट नहीं है पैदल जाने लायक, भैया मैं तो टेलर खोलता हूँ और गाड़ी लेके चला जाता हूँ। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम मार्केट में क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो, उसको बताइए कि भाई मेरे पास खाने के लिए नहीं था, सामान लेने जाना था। तो आप जाइए। और ये करने से अगर आपकी कंपनी कोई भी रोकती है तो 2, 4, 6 महीना आप बर्दाश्त करना है, लेकिन आपके जिंदगी जीने के लिए कोई भी मना करता है तो फिर तो आपको उस कंपनी को जुरंत छोड़ना चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप कंपनी चेंज करने के लिए फ्री हैं, तो जब आपका समय बन जाए तो आप चेंज करिए। कभी कंडीशन क्या होता है कि भाई आपका समय नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा परेशानी उठाइए, लेकिन आप इलीगल है चेंज करने के लिए, आपको दिक्कत है और चेंज कर सकते हैं, तो मैं अपने शरीर से आप लोगों को परेशानी उठाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। मैं तो हफ्ते में 3 बार मुझे मार्केट जाना है, मैं गाड़ी का टेलर खोलता हूँ। अगर छोटा जगह है मैं देख लेता हूँ मैप में कि हमारा टेलर पूरा नहीं खड़ा होगा, मैं टेलर पार्किंग में खोलता हूँ और जाता हूँ। और मैं सामान, मैं पानी वानी लेना रहता है जब, तो मैं स्पेशली गाड़ी लेके जाता हूँ। पैकेट में 6 पीस होता है, मैं एक ही बार गाड़ी लेके जाता हूँ, मार्केट के नज़दीक कार वाली पार्किंग में खड़ा करता हूँ, और वहाँ से मैं जितना मुझे चाहिए कि भैया 15 दिन का टारगेट है, 10 दिन का टारगेट है, उस हिसाब से मैं ले लेता हूँ। हाँ, जब छोटा मोटा सामान लेना, हल्का सामान है और मार्केट नज़दीक है तो चल के जाना चाहिए। ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कि जैसे पीने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए राशन नहीं है। उस कंडीशन में किसी का सुनना ही नहीं है, किसी का सोचना ही नहीं है। अगर हमारे पैसे 50 यूरो काट लोगे, काट लो, लेकिन उसकी वजह से भूखा नहीं रहना है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आप अपना बात उनसे कहिए कि हमको दिक्कत है। अगर आप कहेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि आपके पास सामान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि 80-85% कोई कुछ कहता होगा, लेकिन दुनिया है, तमाम तरह के लोग हैं, सब लोग बराबर नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें काम ही नहीं करना है ना, चेंज कर देंगे काम। और दोस्तों, यहाँ पे जो बॉर्डर का सिस्टम है, लगभग ज़्यादातर बॉर्डर फ्री है, जहाँ पे ना तो कोई चेकिंग होती है ना कोई रोक टोक है। लेकिन दोस्तों, कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे हमें काफ़ी अलर्ट रहना होता है, क्योंकि उधर ग्रीस वगैरह जब हम कभी जाएंगे या पुर्तगाल जाएंगे, छोटी कंट्रियाँ हैं वहाँ जाएंगे और बड़े कंट्री की तरफ आएंगे, तो वहाँ से लोग घुसपैठ करने का कोशिश करते हैं। और कुछ लोग यूरोप से स्विट्जरलैंड जाने के लिए घुसपैठ करने का कोशिश करते हैं। तो इस मैटर में जहाँ तक जितना भी पॉसिबल हो, कभी भी लापरवाही से हमारी गाड़ी में लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, अगर जहाँ तक पॉसिबल है हमको अपने आँख के सामने लोड करवाना है। अगर वो बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं आप गाड़ी में बैठो, बाहर नहीं निकला है, या आप उधर जाके बैठो, तो वहाँ की बात अलग है। लेकिन अगर सामने गाड़ी लोड हो रही है और पॉसिबल है कि हम खड़ा होकर देख सकते हैं, तो आपको वहीं पे रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आप लोडिंग अनलोडिंग में शामिल ना हो, आपके सामने ना हो, तो CMR के 17 नंबर कॉलम पे हमें लिखना होता है, और लिखना चाहिए कि मैं लोडिंग में इन्वॉल्व नहीं था, मैं अनलोडिंग में इन्वॉल्व नहीं था। उसमें 2 चीज़ फ़ायदा होगा, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, किसको बैठाया जा रहा है, क्या सामान रखा जा रहा है, हम एक बेफिक्र हो जाएंगे, भैया हम थे ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे। और दूसरा, उससे सामने रहने से कोई गलत सामान लोड हो रहा है, मान लीजिए कोई सामान लोड हो रहा है, टूटा फूटा है, तो कभी कभी वो आगे वाले उतारते नहीं है, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम वहाँ खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे नज़र के सामने, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इससे बचने के लिए।
मैं एक बार दोस्तों गया था ग्रीस, और जब वहाँ पे मैं चाइनीज सामान, बैग, लेडीज सामान था उसमें, पर्स, बैग, सैंडल वगैरह लोड करना था, चाइना से आया हुआ था। वहाँ पे मेरी गाड़ी 4-5 घंटे में हैंड टू हैंड लोड हुई थी। 4-5 लोगों ने मिल करके उसे लोड किया था। तो मैं भी वहाँ पे खड़ा रहा, तो पाकिस्तानी लड़के थे, तो उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने मुझे खाना भी ऑर्डर करके होटल से मंगा के खिलाया, और उसके बाद बात होने लगा, तो अब थोड़े उतने देर में घुल मिल गए। वो हमसे कहने लगे कि भाई हमको एक आदमी को बैठा लो और ले चलो वहाँ इटली में छोड़ देना। अब भाई हम लोगों को तो ये करना नहीं है, तो मैं बोला भाई ठीक है। उनको टालने के लिए ऐसे कर दिया कि भाई नेक्स्ट बार आऊँगा तो ले चलूँगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंदरूनी डर गया था। मैं इसलिए डर गया था कि मैं थोड़ा भी आँख झपकेगी या गाड़ी में जाऊँगा और बीच में किसी को इन्होंने बैठा दिया, और वो इटली से मुझे जाना था पानी के जहाज़ से। तो जब हम ग्रीस पे पानी के जहाज़ पे चढ़ेंगे, वहाँ पे काफ़ी तगड़ी सेटिंग होती है। दोनों तरफ से पर्दा खोल के, पीछे का खोल के, पूरा बॉक्स वॉक्स सारा चेक करते हैं। उसके बाद जब हम इटली में उतरे थे तब भी पूरा अच्छे तरीके से चेक होता है। तो ऐसे कंडीशन में फंसने का चांस होता है। अगर हमारी गलती नहीं है तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उनको लगेगा कि हम जिम्मेदार हैं तो हम भी सजा के हकदार हो जाएंगे। और एक बार मैं ऐसे ही उधर ही जा रहा था, दूसरे चक्कर भी मैं उधर ही जब जा रहा था दोस्तों, उधर ग्रीस उस साइड में, फ्रांस हंगरी क्रॉस करने के बाद ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। मैं जा रहा था रास्ते से और एक पार्किंग में मैं रुका था, बुल्गारिया में शायद मैं था, बुल्गारिया की बात है। वहाँ पे दोस्तों एक हमारे पीछे जो गाड़ी का स्टेपनी रखने का जगह है, एक लड़का कब आकर के उस पे बैठ गया था। मैंने नज़र मारा था पार्किंग में, लेकिन मैं अब नीचे नहीं देखा था। और मैं गाड़ी पार्किंग से लगभग 150 किलोमीटर जब लेके गया आगे, उसके बाद पीछे से एक कार में 3-4 लोग थे, एक लड़की भी थी, 2 आदमी थे, एक छोटी बच्ची थी। उन लोगों ने मुझे इशारा किया, उन्होंने शायद पीछे से देखा होगा, गाड़ी मेरा आगे आकर के रुकवाया, और वो बंदे इतने अच्छे थे वो रुके भी। उसके बाद मैं गाड़ी रोका, मैं बोला क्या बात हो गया। मुझे लगा कि पीछे कुछ टूट गया है या कुछ दरवाजा वरवाजा में बंद होने में दिक्कत है, वो लोग ये कह रहे हैं। मैं गाड़ी रोका, मैं देखा, तब भी मैं समझ में नहीं आया, तब तक वो लड़का नहीं उतर करके खड़ा हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं दौड़ाया और वो झाड़ियों में चला गया। और जब झाड़ियों में चला गया तो मैं खुद डर गया, क्योंकि उनके पास चाकू हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी मैं क्या बोलता, मैं उन लोगों को बताया कि मैंने इसको नहीं रखा है, मैं जानता भी नहीं हूँ। और उसके बाद अब झाड़ी के अंदर जाने का मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं उसको जाऊँ पकड़ूँ। तो मैं बोला हटो, चले गया। तो मैं चले गया। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, सबके साथ होती हैं, और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। तो इससे डरना नहीं है, इसका हमें सामना करना है, मजबूत होना है। इससे दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों से हम लड़ना सीख जाते हैं। जैसे हम शुरू में आते हैं तो दिक्कतें काफ़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब करते करते आदत हो जाती है तो हमारे लिए रोज़ का ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। अब हम कितना भी मुश्किल वाले रास्ते से जाएं, कितना भी पार्किंग का मुश्किल हो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ का रूटीन है, कोई अजूबा नहीं है। तो भाई साहब यादव जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगे कि कोई बात ना समझ में आए तो आपको नंबर दिया हूँ, आप फ़ोन कर सकते हैं। और आपको मेरा पूरा वीडियो देखना चाहिए, जितना मेरे से कोशिश होता है मैं अपने दिल से बोलने का कोशिश करता हूँ। ना तो आपके सब्सक्राइब का मुझे लालच है कि आप सब्सक्राइब कर दोगे मिलियन हो जाएगा, ना तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे तो उसका मुझे डर है। किसी का भी कह रहा हूँ, आप तो हमारे भाई हैं, आपकी बात ही नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया हूँ। वो बात की बात है, जिसको अच्छा लगेगा मेरा बात वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी वो अनसब्सक्राइब करेगा। क्योंकि दुनिया में सबको तो नहीं खुश रख सकता हूँ, लेकिन जो मेरे फीलिंग को समझेगा वो हमेशा मुझे पसंद करेगा और मैं उसे भी पसंद करूँगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे का पूरक है। तो कुछ लोगों के अंदर मेरे में बहुत सारी कमियां दिखती हैं, कुछ लोगों के अंदर मेरे लिए प्यार दिखता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऊपर वाले भगवान का शुक्रगुजार हूँ, उनका आशीर्वाद बना हुआ है कि ना कोई सपोर्ट था, ना कोई मेरे पीछे था, लेकिन अपने बदौलत बहुत आगे नहीं गया, मुझे उसका भी दुख नहीं है। मेरा परिवार अच्छे से है, अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ अपने लिए,
अच्छी ज़िंदगी तो जो करोड़ों कमा रहे हैं उनके लिए भी पूरी नहीं है। मैं खुश हूँ, मैंने शुरू से भी जो भी किया है उसमें मैं सर्टिफाइड रहा हूँ। मेरा जो भी दिल किया, जो भी काम करने का किया मैंने किया, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। और अगर जिसे कोई दिक्कत है, किसी को नफरत है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका हक है। मैं यूके के बॉर्डर पे नहीं गया हूँ, हमारे दोस्त यार जाते हैं, तो मैंने 2 दिन पहले उनके साथ बातचीत किया। वो भाई जब बताया कि ऐसा भी होता है तो मैंने बात किया, हमारे दोस्तों ने बताया जी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो यूके जाते हैं लोग या फ्यूचर में जाएंगे, उनको क्या करना है, उसका एक ही रास्ता है कि वहाँ बॉर्डर पे कोई भी फ्री वाली पार्किंग नहीं है, सारी पार्किंग इन्होंने बंद किया हुआ है और केवल पे पार्किंग है। और वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा वगैरह भी अपने तरफ से इन्होंने लगा रखा है, लेकिन फिर भी कितना भी लगाइए फ्रॉड हो ही जाता है। तो वहाँ पे जो काले वाले लोग हैं, सुनता हूँ काफ़ी हैं, और ये कनाडा वगैरह मूव करना चाहते हैं, तो फ्रांस से काफ़ी बंदे हैं जो आगे मूव करना चाहते हैं इलीगली। और काफ़ी जो ड्राइवर भाई या टेलर जो चेंज होता है, ज़्यादा कंपनियों के ड्राइवर जाते भी हैं और ज़्यादा कंपनियों के टेलर चेंज होते हैं। कि कुछ ड्राइवर यूके के अंदर चलते हैं, ये बॉर्डर तक दूसरा ड्राइवर ले जाएगा, फिर वहाँ से यूके का जो ड्राइवर इसकी कंपनी का है वो वहाँ से टेलर चेंज करके लेके चला जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी पार्किंग में हो, चाहे यूके में हो, आप वहाँ पे ऊपर से टेंट काट देते हैं, जो ऊपर का छत है ना, और अंदर घुस जाते हैं। जो भी गाड़ी यूके जाएगी उसमें सील लगा हुआ होगा, जो भी गाड़ी यूके जाती है उसमें पीछे से सील लगा हुआ होता है और ये वायर से साइड में बंधा होता है। तो सील टूटेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर लोडिंग अनलोडिंग के बीच में कोई उसमें इंटर हो गया तो आप तो जानते ही नहीं हो। एक पंजाबी भाई के साथ ऐसा हुआ था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें कुछ लड़के लोडिंग पे ही आ गए थे अंदर, 2-3 लोग थे, और ये गाड़ी चलाते चलाते साइड से देख रहे थे कि जो पर्दा था वो कभी कभी बाहर निकल जाता था। फिर इन्होंने अपने दिमाग से काम किया, पार्किंग में गाड़ी रोका और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और सामने उन्होंने खोला, उसमें से लड़के निकले, उनको पकड़ के ले गई। इनका कोई गलती नहीं था तो इनको इन्होंने छोड़ दिया। उनका सील सब लगा हुआ था, लेकिन वो लड़के उनके गाड़ी में, जहाँ गाड़ी लोड हुई, उनके मिली भगत से उसमें बैठा दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मौत की सजा सुने, जब आप गलत नहीं हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और हम इंडियन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सबको नहीं कह सकता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। और जो लोग भी यूके पार्किंग में जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा समय दीजिए, आप परेशान मत होइए। आप सुबह, आपके पास सीढ़ी है, गाड़ी में रखा हुआ है, आप अगर सील है साइड में सीढ़ी लगाइए, आप ऊपर भी एक बार चेक करिए। बाहर तो पर्दा चेक कर लेंगे आसानी से, लेकिन ऊपर भी चेक करिए। इसका तो सेफ्टी ही एकमात्र बचाव है। अगर सेफ्टी नहीं करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा परेशानी होता है, वैसा परेशानी होता है, तो दोस्तों परेशानी तो इंडिया में भी ड्राइवरों के लिए काफ़ी सारी है। मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में भी कम नहीं है। मैं 2 दिन गया था एक हमारे भाई के साथ टेलर पे, तो उनके लिए भी काफ़ी परेशानी है। गर्मी और ना नहाने का व्यवस्था, ना सोने का व्यवस्था, गाड़ियों में पंखा नहीं है, तो बहुत सारा दिक्कत है। यहाँ की गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, सीट भी हमारा इतना सस्पेंशन वाला कि थकान नहीं होता है 10 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाने के बाद भी। जिंदगी का दोस्तों पहलू होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी कहीं पे वहाँ बुरी चीज़ भी मिलेगी, तो ये मिला करके हमको अपना ज़िंदगी बैलेंस करना पड़ता है। और दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी फ़िलहाल, अब देखिए मैं तो लिथुआनिया में काम करता हूँ, मुझे लिथुआनिया के सिस्टम का थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। बाकी स्लोवाकिया, स्लोवानिया और हंगरी और लातविया, कुछ दोस्तों यारों से जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करता हूँ, तो जो भी पता चल पाता वो बताता हूँ। तो हमारे जो पड़ोसी हैं भाई ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया। तो दोस्तों जो लोग भी लातविया आ रहे हैं, और देशों का तो अभी नहीं पता, वैसे मुझे पता जहाँ तक चला है कि जो एजेंसी हायर कर रही है तो लोगों ने मतलब एकदम होना ही चाहिए 2009 से पहले का लाइसेंस उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। तो जो बंदे कुछ पहले आ गए होंगे अब शायद ना आ पाएँ, लेकिन अगर कहीं से आने का भी मौका मिल रहा है तो जिनका लाइसेंस 2009 से पहले का है वो तो
आराम से आए, उनका काम यहाँ पे आसानी से हो जा रहा है। मुझे हमारे पड़ोसी भाई यादव जी ने बताया है और तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मुझे जानकारी दी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो वो लोग तो आए जिनका पहले से है, अगर जिनका बाद का है उनको भी आने का मौका मिले तो आइए। लेकिन दोस्तों वो लोग बिल्कुल भी ना आए जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं और उनको गाड़ी चलाने नहीं आता है। तो उन लोगों से विशेष आग्रह है दोस्तों कि आप अपनी कमियों को इंडिया में रह के पूरा करने के बाद आइए। इंग्लिश सीखना 2-4-6 महीने में आप सीख लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ आने के बाद 4-5 महीने 6 महीने समय लगेगा तो आपको खाने रहने में वो कई लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लातविया का वीज़ा निकल रहा है तो आप लोग उसमें बिल्कुल ना आए। कुछ मैन पावर है जो 70,000 80,000 रुपए ले करके क्या सेटिंग कर रहे हैं और आपका बैक डेट में वो लाइसेंस बनवा दे रहे हैं। तो अगर आने का आपको इतना ही वो है, शौक है, तो ये 70,000 दे करके 80,000 दे करके बहुत ज़्यादा है पैसा। लेकिन भाई अगर आपको आना है तो क्या कर सकते हैं, तो आप लोग व्यवस्था करके आइए। यहाँ आने के बाद 70,000 की जगह 1-2 लाख नुकसान होगा और जो परेशानी शरीर पे गुजरेगी, माइंड पे गुजरेगी, तो काफ़ी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भाई ने मुझे बताया कि 2009 के बाद जिसका लाइसेंस है उसका प्रोसेसिंग काफ़ी लंबा हो जा रहा है और जिनको अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है और किसी दिक्कत की वजह से काफ़ी टाइम लग जा रहा है कोड 95 बनने में। तो दोस्तों जिनका भी जैसा बजट है तो लाइसेंस बनवा के आइए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीख करके आइए। लेकिन दूसरे लोगों को देखा देखी में आप अपने ज़िंदगी को परेशानी में मत डालिए। थोड़ा लेट ही आइएगा लेकिन व्यवस्थित आइएगा। मैंने काफ़ी गलतियां किया है, मैं आपसे आज बेशक कह रहा हूं कि व्यवस्थित आइए, लेकिन मैं पूरी तरह से अव्यवस्थित आया था। ना तो मैंने टेलर चलाया था, ना ही तो मुझे कुछ आइडिया था और ना ही तो दोस्तों सही बात है कि मुझे बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है। हाँ, इंग्लिश इतना आती है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। कोई बोलता है तो समझ लेता हूँ, अब मैं बोलता हूँ तो आगे वाला समझ लेता है। दोस्तों उसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जितना दुख तकलीफ मुझे हुआ आप लोगों को ना हो। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें दुख तकलीफ के बाद एक टाइमिंग था। जब मैं आया था 2.25 साल पहले, वो टाइम अलग था। उस समय जिसको इंग्लिश नहीं आया था वो लोग भी सेट हो गए थे। हमारे साथ 2-4 बंदे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते थे, वो भी अभी तक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी टाइम चेंज हो चुका है। अभी तो कंपनी इंटरव्यू में ही पूछ लेती है, हम लोगों से भी पूछा गया था। और जब हम लोग आए थे तो इंडियनों का यूरोप आना शुरुआती दौर था, तो जो लोग आए हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको कंपनी ने रखा ही नहीं। अब पता नहीं वापस गए या कहीं भगवान ने उनको सेट किया। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरे दिल से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन था और मैं जो भी मेरे दिल में बात होता है मैं वही बोलता हूँ। ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना मैं सोचता हूँ। मैं सोया हुआ था, कल आप लोगों के लिए वीडियो डालना है। मैं सोचा यार भाई लोगों के लिए वीडियो डालने का समय हो गया, मैं उठा हूँ और जो भी मेरे दिल से निकला है मैंने आपके साथ कह दिया, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।